लोग ज्ञापन दे रहे हैं। शिक्षा मित्र संघ की तरफ से ज्ञापन सूत्रीय मांगे हैं कि शिक्षा नियमावली में संशोधन के संबंध में है, वास्तव ये सम्मानजनक वेतनमान दिए जाने के संबंध में है। माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। धन्यवाद। थैंक यू। आओ ये तमाम नौजवान तो नहीं कहेंगे, बधेड़ ही कहना पड़ेगा। ये यहाँ पर हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे थे। कैंडल मार्च निकाला, यहाँ पर इन्होंने लगाया। तो हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जनपद सुल्तानपुर में आज 25 जुलाई है, 25 जुलाई की संध्या बेला में ये कैंडल मार्च क्यों निकाल रहे हैं। स्वागत करते हैं आपका प्रयास पर। धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। ये आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, थोड़ा पास निकाल रहे हैं। हमारा कैंडल मार्च हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का ये संदेश हुआ था कि 25 तारीख को हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में। उसी क्रम में आज 6 से 7 वर्ष होने वाले हैं और हम लोगों को आए दिन हमारे साथी जो है उनको छोड़कर दिवंगत हो रहे हैं। एक बात बताएंगे, आप लोगों का ये जो क्रम प्रदेश के क्रम में चल रहा है, आप लोग हैं कौन, किसके क्रम में, प्रदेश में कौन सी कमेटी है? प्रदेश कमेटी के क्रम में हमारे जिला कमेटी हमारे जो है शिक्षा मित्र संघ के ये लोग हैं। यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन था क्या पर? नहीं, ज्ञापन का कार्यक्रम था। ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन जो है हम लोगों को देना था और वो ज्ञापन हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने दे भी दिया है ज्ञापन। और ज्ञापन के साथ साथ हम लोगों का कार्यक्रम था कि श्रद्धांजलि की भी एक रूपरेखा रखी गई थी। उसमें हम कैंडल मार्च यहाँ करके अपने जो 8000 से ज़्यादा हमारे शिक्षा मित्र दिवंगत हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो है हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश कुमार पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग त्रिकोणिया पार्क में जो है अपने साथियों को जो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि दिए। और ज्ञापन में लिखा गया है कि सरकार को 5 सितंबर के बाद हमारे जैसे भी कोई निर्णय आएगा तो हम लोग लखनऊ में एक विशाल, अगर सरकार मान जाएगी तो धरना प्रदर्शन के बजाय हम महारैली करेंगे और नहीं मानेंगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के विवश हैं। और इसके लिए सरकार और स्वयं प्रशासन शासन सब जिम्मेदार है। मानी शिक्षा मित्रों की समस्या है। आज के ही दिन 25 जुलाई को ही एक दिन क्यों आपने सुना? क्योंकि ये 25 जुलाई को ही हमारा समायोजन सहायक अध्यापक के पद से निरस्त हुआ था, इसलिए हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज ब्लैक डे के रूप में ब्लैक डे। तो आप विद्यालय में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? विद्यालय में शिक्षा कार्य पूरी तरह हो रहा है। निपुण भारत का कार्यक्रम पूरे निष्पक्षता के साथ चल रहा है और निपुण भारत हम लोग पहुँचाएँगे भी, इसलिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन सरकार अगर नहीं माने तो उसके ईट बनाने के लिए तैयार भी। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निपुण बनाएंगे, इनके साथ ये निपुण होंगे कि नहीं ये नहीं जानते, सरकार जानती है। आज जो है काला दिवस आप लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। जी। शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के यहाँ आपने ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे यहाँ जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं इस समय बहुत ही परेशान हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, स्वयं परेशान है। इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये में कुछ होता नहीं है और सरकार हम लोगों के मानदेय बढ़ाने के लिए कोई विचार विमर्श भी नहीं कर रही है। और हम लोग त्रिकोणिया पार्क में जो हमारे भाई शिक्षा मित्र दिवंगत हो गए हैं और 2017 25 जुलाई 2017 के बाद और आज तक उन्हीं की जो है श्रद्धांजलि सभा हम लोग त्रिकोणिया पार्क सुल्तानपुर में मोमबत्ती जला करके श्रद्धांजलि सभा किए। और इसी तत्वाधान में कुछ ज्ञापन था हमारा जो जिला अधिकारी के माध्यम से दिया गया। 2017 के बाद जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ, उसके बाद से समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्रों की दशा बहुत दयनीय हो गई। क्योंकि 6 वर्ष बीत गए हैं, इसमें 1 पैसे मानदेय लोगों का नहीं था। इसी क्रम में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद उनको श्रद्धांजलि सभा के अंतर्गत हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके कार्यक्रम किया।
आप बताइए जी, वही काफ़ी हम देखते हैं सोशल मीडिया में और पहले मीडिया में भी देखा कि पीएम मोदी ने, आप लोग कहते हैं पीएम मोदी ने वादा किया था, वो कौन सा वादा है जो आप लोग बार बार याद दिलाते हैं, आप भी याद दिलाएंगे? प्रधानमंत्री से ने बनारस की एक रैली में हम लोगों का समायोजन जब निरस्त हुआ था 2017 में, तो उन्होंने मन से कहा था कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो, आत्महत्या न करें। हम इसका निराकरण जल्द ही मुख्यमंत्री के माध्यम से वार्ता करके, स्वयं वार्ता करेंगे, वार्ता करके इसका निराकरण करेंगे। आप जिला अध्यक्ष की हैसियत से जो सारी बातें पूरे प्रदेश से आज ज्ञापन के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से शासन को अवगत कराया जा रहा है, दर्द को बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार आपको कहाँ तक न्याय देगी? अब सरकार से अपेक्षाएं हैं कि कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो अगस्त तक समय दिया गया। अगस्त में हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई, 6 सूत्री मांगें जो दी गई हैं, अगर अगस्त में नहीं मानी जाएंगी तो सितंबर में एक विशाल धरना प्रदर्शन का लक्ष्य प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे लखनऊ के हर गली, हर चप्पे पे शिक्षा मित्र नजर आएगी। लखनऊ की गलियों में शिक्षा मित्र नजर आएंगे। अभी कोई साथी यहीं कह रहे थे कि शिक्षा मित्र साथी तमाम हमारे हैं, लखनऊ में लोग रहते हैं, हम लोग वहीं पे आमरण अनशन पे नहीं, अपने दरवाजे पे ही बैठेंगे तो गलियां जाम करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। सितंबर में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि एक विशाल धरना प्रदर्शन, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। आज 25 जुलाई है, आपने समय सितंबर तक का दिया है, यानी 30 सितंबर तक का दिया होगा, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने का जो समय दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ कर ही डालेगी? इसमें कर देना चाहिए। जो शिक्षा मित्रों की स्थिति है, इसको देखते हुए सरकार को कर देना चाहिए। निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है, सरकार को इसे देखते हुए कर देना चाहिए। चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं और सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन करते हैं कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, क्योंकि हम लगातार 22 सालों से सेवा कर रहे हैं। हमारे जितने भी शिक्षा मित्र साथी पूरे प्रदेश के हैं, वो सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक जो 60,000, 70,000, 80,000 पा रहे हैं, उनके बराबर बल्कि उनसे कहीं अधिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस अपने नैतिक कर्तव्य को जानते हुए और मानते हुए कि ये बच्चे हमारे ही परिवेश के हैं, हमारे ही क्षेत्र के हैं, अपने कर्तव्यों को बाखूबी निभा रहे हैं। लेकिन सरकार जिस हिसाब से हमारे प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, एकदम सुस्त अवस्था में पड़ी हुई है, ना तो हमारे मानदेय में बढ़ोतरी, ना हमारे किसी सुख सुविधाओं पर ध्यान दे रही है, जिससे हमारे साथी काफ़ी पीड़ित और दुखी हैं और उनके सामने तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि जिसके निराकरण में हमारे साथी आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं और स्थितियां बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। वो इतने इस महंगाई के दौर में अपने इस भार को लेकर कैसे अपना जीवन यापन करें, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर हम 6 सूत्रीय मांग आज जो है माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। अगर अगस्त तक का सरकार उस पर विचार करती है और हमारी मांगों को पूरा करती है तब तो ठीक है, अन्यथा इस प्रदेश का प्रत्येक शिक्षा मित्र पूर्ण रूप से तैयार है। केवल संगठन के कहते हैं बस मतलब उसका इंतजार कर रहा है कि संगठन कब उनका आह्वान करे और वो प्रदेश के जो है उसमें पहुंचकर और वहाँ जो है विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ें। कहा गया है मरता क्या न करता। 22 वर्षों से अनवरत प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के। इनकी दर्द को अगर समझा जाए तो सूबे का ऐसा कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, चाहे सूबे के मुखिया ही क्यों ना हो, जिनकी जिम्मेदारी बहुत लंबी है, उन्होंने वादा भी किया था और दर्द को समझते भी हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इनको गौर करने की ज़रूरत है। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने की सुदूर सभी जनपदों में आज ये आयोजन किया जा रहा है। चेतावनी जैसा कि सूचना भी दे रहे हैं, सितंबर बीतने के बाद विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पर और भी शिक्षा मित्र हैं, कुछ बात और हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे कि क्या ये सरकार के विरोधी है क्या। हम आपसे एक सवाल जरूर करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? रामबरन पाल। तो पाल जी आप बताइए, ये का मौका दिए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं जी। जो सरकार विरोधी हम लोग नहीं हैं, हम लोग कई वर्षों से सरकार का ही साथ कदम से कदम चल रहे हैं। सरकार हम लोग को सुन नहीं रही। मतलब आप कार्य कर रहे हैं सरकार के विचारों से, भावनाओं से, इनके कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सही बात है।
बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे भैया? सही बात है। सही बात जो है पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, जो सरकार होगी आपके साथ निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मानना होगा, आपको भी समझना होगा। बहुत बातें हैं, आप बहुत समझदार हैं, हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हैं। खबर अच्छी लगे तो शेयर भी करेंगे। फिर मिलेंगे, सादर प्रणाम।